बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। इसमें जो लेखपाल, पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जितने भी एग्जाम है, इस ऊंचाई और दूरी से इसमें से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आपको क्वेश्चन आएगा और फंस जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, एक मीनार की पात यानी बिंदु से 30 मीटर दूरी जमीन पर स्थित एक बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। तो आप लोग पहले सवाल को समझ लीजिए, उसके बाद आप सवाल लगा लेंगे। और देखिए इसमें से एक नंबर आपका निश्चित है कि एक नंबर जरूर आता है ऊंचाई और दूरी से। तो देखिए एक मीनार आप लोग बना लीजिए। एक मीनार मान लीजिए, इसकी दूरी है ए बी, ये मीनार आपका है, मीनार है। इस मीनार के जड़ से, इसकी जड़ से यानी 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, इसको सी मान लीजिए। तो यहाँ से सूर्य का जो उन्नयन कोण है वह 45 अंश का बनता है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए आपको ए बी ज्ञात करना है और कोण आपका दे दिया 45 अंश दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश बराबर, tan बराबर होता है लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी, यानी ए बी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया, लंब बटा आधार। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है और ए बी का मान आपका नहीं दिया, तो ए बी मीनार है, ए बी बटा बी सी का मान दिया हुआ है 30 या 30, इसके बटे हम 1 मान लेंगे और तिर्यक आप गुणा कर लीजिए। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका, यानी ए बी का जब 1 में गुणा करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 30 एक कम 30, यानी ए बी यानी मीनार, जो ए बी आपका है वह मीनार है, यानी मीनार की दूरी हो जाए, ऊंचाई हो जाएगी 30 मीटर। आपका विकल्प सी सही होगा। इसी क्रम में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, 25 मीटर लंबे खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 अंश है। तो सवाल आप लोग पढ़ लीजिए, सवाल के बाद आप लोग चित्र देख लीजिए। अरे 25 मीटर लंबे खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी, छाया की लंबाई क्या होगी, यानी आप पहले एक 25 मीटर लंबे खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी। तो इसकी जो है ये 25 मीटर एक खंभा है, इसको आप मान लीजिए ए बी मान लीजिए और इसकी छाया मान लीजिए यह आपका बी सी हो जाती है। तो कह रहा है कुछ समय सूर्य का, सॉरी चित्र आप लोग सही से बना लीजिएगा, सूर्य का जो अवनमन कोण है वह आपका 60 अंश का बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य का जो अवनमन कोण है या अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों बराबर है। अवनमन कोण 60 है तो उन्नयन कोण भी 60 अंश हो जाएगा। अब आइए आप लोग, ये आपका ए बी जो है आपकी 25 है और बी सी जो आपका इसकी छाया है, तो छाया की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई आपको पूछ रहा है। तो आइए हम लोग लिखते हैं काट 60 अंश बराबर हो जाएगा, यानी tan का होता है लंब बटा आधार, ये हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी बी सी बटा ए बी। तो काट 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, हम काट 60 अंश का मान कड़ी में 3 लिख देंगे और बी सी का मान नहीं पता है, बी सी हमको ज्ञात करना है। ए बी का मान पता है 25, इसके बटे 1 मान कर तिर्यक गुणा कर लेंगे। बी सी का मान निकालना है तो बी सी का गुणा जब 1 में करेंगे तिर्यक तो हो जाएगा बी सी बराबर 25 कड़ी में 3, 25 कड़ी में 3, या आप लोग 25 कड़ी में 3 या कड़ी में 3 का मान 1.73 से इसमें गुणा कर देंगे तभी उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपका आ गया 25 कड़ी में 3 मीटर, 25 कड़ी में 3 मीटर। तो विकल्प आपका सी सही होगा, 25 कड़ी में, यानी इसकी जो छाया है वो हो जाएगी 25 कड़ी में 3 मीटर। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई 6 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 45 अंश का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी जहां तक सीढ़ी पहुंचती है। यदि आप लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं तो सवाल आसानी से लग जाएगा। देखिए
कोई एक दीवार है, एक दीवार ले लीजिए आप, इस दीवार का नाम रख सकते हैं ए बी, कुछ भी रख सकते हैं आप ए बी। इस पर एक आप सीढ़ी जो है सीढ़ी लगा दीजिए, ये सीढ़ी लग गया, ये सीढ़ी मान लीजिए आपका है। इस सीढ़ी की ऊंचाई दे दिया है, लंबाई 6 मीटर दिया हुआ है, यानी 6 मीटर लंबी सीढ़ी, इसको सी मान लीजिए। तो इस दीवार की ऊंचाई क्या होगी, इस दीवार की ऊंचाई मान लीजिए एच, इस दीवार की ऊंचाई क्या होगी यही आपको निकालना है। और उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा है 45 अंश बन रहा है। अब देखिए, अब आपको कर्ण और लंब है यहाँ पर, तो हम लंब बटा कर्ण यानी साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो अब आप मानेंगे साइन 45 अंश बराबर लंब बटा कर्ण यानी ए बी बटा बी सी, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। तो साइन 45 अंश का मान होता है आपका 1/2 बराबर ए बी आपका है एच, एच आपको निकालना है, ए सी दिया है 6। तो तिरिया का आप गुणा कर लीजिए आप लोग। तो इसका इसमें गुणा करेंगे आप लोग, ये हो जाएगा एच कड़ी में 2 बराबर 6 और एच बराबर 6 बटा कड़ी में 2। अब हम जब कड़ी में 2, जब हम कड़ी में 2 कड़ी में 3 कुछ भी ऐसे आ जाता है, इसका पर में ही करण करते हैं। ये हो जाएगा एच बराबर 6 बटा कड़ी में 2 से, यानी कड़ी में 2 बटा कड़ी में 2, यानी कड़ी में 2 से अंश और हर में गुणा करने पर, दोनों में गुणा करेंगे। ये हो जाएगा आपका 6 कड़ी में 2 बटा 2 दूना के 4, कड़ी में 4, 4 को वर्गमूल हो जाएगा 2, अब 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, यानी 3 कड़ी में 2 मीटर, 3 कड़ी में 2 मीटर, यानी एच का मान आ जाएगा 3 कड़ी में 2 मीटर। आपका विकल्प जो होगा 3 कड़ी में 2 मीटर, यानी ए वाला 3 कड़ी में 2 मीटर। इस दीवार की जो ऊंचाई हो जाएगी एच बराबर 3 कड़ी में 2 मीटर। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर। एक खंभा 100 मीटर ऊंचा है, यदि इसकी छाया की जो लंबाई है वो 100 कड़ी में 3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, विकल्प दिया है। देखिए, अब हमें कोण ज्ञात करना है, सूर्य का उन्नयन कोण। जैसे आपका हर सवाल में आप चित्र बनाते थे, इसमें भी बना लीजिए। एक खंभा ले लीजिए, इस खंभा का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ए बी रखा जाएगा। एक खंभा ए बी है, इसकी जो परछाई है वह मान लीजिए आपका हो जाता है बी सी। तो यहाँ से इसका जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है वही आपको ज्ञात करना, कितने का बन रहा है, मान लीजिए थीटा का बन रहा है। तो आइए, इस खंभे की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है, 100 मीटर है। इसकी जो छाया है 100 कड़ी में 3 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, यानी खंभा की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है, उसकी छाया जो है 100 कड़ी में 3 मीटर है। तो कह रहा है कि कितने का सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, आपको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए, लंब बटा आधार, तो हम tan लगा लेंगे, tan थीटा मान लीजिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या है भैया, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो tan थीटा बराबर ए बी का मान दिया है 100 और बी सी का मान दिया है 100 कड़ी में 3। तो tan थीटा, यानी हम 100 को 100 से काटेंगे, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1 कड़ी में 3, यानी 100 से 100 कट गया तो 1 ऊपर बचा, 1 कड़ी में 3। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/3 किसका मान होता है, ये होता है tan 30 अंश का मान। tan 30 अंश का मान होता है 1 कड़ी में 3। हम 1 कड़ी में 3 की जगह पर लिख देंगे tan 30 अंश। यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग कोष्टक में, tan 30 अंश बराबर होता है 1 कड़ी में 3। तो हम 1 कड़ी में 3 की जगह पर लिखेंगे tan 30 अंश। तो tan से अब हम tan को हटा देंगे, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा
30 यानी विकल्प आपका डी सही होगा। विकल्प आपका डी सही होगा। यानी थीटा का मान सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा आपका 30 अंश का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हम लोग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।